हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बेसिकली इट्स अ न्यू डे। आज है थर्सडे आई गेस। हम एक्चुअली जा रहे हैं घर देखने के लिए। सो वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग आवर हाउस हंटिंग। प्लान मेरा है कि ईद के पहले मैं मूव आउट हो सकूँ और अपने घर में शिफ्ट हो सकूँ, पर लेट्स सी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई होप वो हो जाए। तो फिलहाल मैं मेरी बहन अनाइजा को लेके हम जा रहे हैं। अकरम भी आ रहे हैं। एक्चुअली वी हैव शॉर्टलिस्टेड एंड फाइनलाइज्ड अ फ्यू होम्स, अ फ्यू फ्लैट्स बेसिकली। तो हम जा रहे हैं आज उनको देखने के लिए। एंड इफ इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरीथिंग वर्क्स आउट, हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट दी रेस्ट ऑफ द शिफ्टिंग मूविंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, साथ चलते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। एंड ऑब्वियसली वंस द फ्लैट इज फाइनलाइज यू विल गेट टू सी। यहाँ अकरम ने भी हमें जॉइन कर लिया था। अब हम यहाँ से एक्चुअली निकल गए थे फ्लैट्स देखने के लिए। ये बात तो मैंने समझ ली है कि जब भी हाउस हंटिंग के लिए जाओ ना, अपनी व्हीकल लेके जाना ही बेटर है, क्योंकि रिक्शा से यहाँ वहाँ ट्रैवल करना बहुत दूर और हेक्टिक पड़ जाता है। प्लस विद द बेबी इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट। तो हमने एक्चुअली 5-6 ऑप्शंस देखे, पर यहाँ वहाँ मतलब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग ट्रैवल करना ही थोड़ा हेक्टिक हो गया था। घर तो मतलब कुछ अच्छे लगे, कुछ नहीं अच्छे लगे, बट देन नथिंग वर्कड आउट एक्चुअली। कोई ना कोई रीज़न की वजह से कुछ ना कुछ जो है वो अटक ही रहा था। और फाइनली 5-6 बज चुके थे हमें सारे ऑप्शंस देख के कंप्लीट करते हुए। और एक्चुअली फिर भी एक आध फ्लैट देखने थे, बट अनायसा काफ़ी क्रैंकी हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया हम निकलते। इतना सनी मौसम था और अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब ये बिन मौसम की बारिश तो किसी को नहीं अच्छी लगती है, तो हम भी फिर सोचा कि चलो निकलते हैं, घर जाते हैं, एंड देन बाद में फिर कभी हम आएंगे। तो बस हम निकल गए वहाँ से। मैं आ गई थी बांद्रा, और यहाँ पे आप देख सकते हो आप और शमीमा जो है वो अनायसा के साथ आते ही खेलना स्टार्ट हो गए। सब इंतज़ार कर रहे थे उसके आने का। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा आपने देखा कि मैं और रुखसार हम लोग हाउस हंटिंग के लिए गए थे, और जो अभी ऐसा है कि हमने उसको होल्ड पर डाल दिया है, क्योंकि अभी फेस्टिवल है, बकरा ईद है, सब कुछ है आसपास। तो और कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ समझ में भी आ रहे हैं, कुछ नहीं भी समझ में आ रहे हैं, बट देन इंशाल्लाह सून उसको रिज्यूम कर लेंगे हम लोग। बट अभी के लिए फ़िलहाल तो वो चीज़ होल्ड पर है। और बस वहाँ से ऐसा हुआ कि मैं और रुखसार फिर हम लोग बांद्रा आ गए थे, क्योंकि कल जो है हमारी भांजी के यहाँ पे एक फैमिली फंक्शन भी है, और मेरी बहन और मेरे भाईजान की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। तो बस आपको अभी जैसा भी होगा हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। फंक्शन भी है, और ज़्यादा कुछ बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। मेरी बहन और भाईजान का छोटा सा घर में जो भी होगा फंक्शन करेंगे, या एक हो गया ना कि उनको मतलब एक स्पेशल फील कराने के लिए। तो जैसा भी होगा मैं आपको दिखाते रहूँगा, तब तक आप देखते रहिए। और ये देखो, ये आ गई अनाइज़ा और रुखसार। अनाइज़ा अब भी सोकर उठी है, तो थोड़ा क्रैंकी है, बट ठीक है अभी चुपचाप। ये देखो यहाँ अनायसा की सेवा हो रही है। भाईजान जो है उसके पैर दबा रहे हैं, और कितने शांति से लेटी है देखो। नगमा।
जोर से बोलो हेलो। कैसे बोलो? नहीं है ये केक शमीमा ने आपा भाईजान के लिए उनके एनिवर्सरी के लिए कस्टमाइज करके बनवाया था। कितना प्यारा लग रहा है ना। और फिर हमने रात को सबके साथ मिलके आपा भाईजान का एनिवर्सरी केक कट किया था। सारे बच्चे देखो केक काटने में सबसे पहले भाग जाते हैं और अनाइजा माशाल्लाह इस बार साथ में केक कट कर रही है। वो मतलब समझने की कोशिश कर रही है कि हो क्या रहा था। ये था नेक्स्ट डे और हम अपनी फेवरेट प्लेस कार्टर रोड पे जा चुके थे। मेरे ख्याल से ये हमारा एक परमानेंट ऐसे अनवाइंड बन चुका है। जब कभी मैं बांद्रा छोड़ूंगी अगर, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो मैं कार्टर रोड को ही मिस करूंगी। हाय गाइस, तो जैसे आपने अब तक ये व्लॉग देखा, ये व्लॉग हमने शुरू किया था हाउस हंटिंग से। तो जैसे आपको अकरम ने बताया कि डिड नॉट वर्कआउट, हमने प्लान थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया है। एक्चुअली मुझे ही बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइमलाइन जो है वो दिमाग में ली थी, क्योंकि मतलब जब हम फर्स्ट देखने गए थे तब इट वाज ईद को 10 दिन थे मतलब। तो ऑब्वियसली 10 दिन में सब फाइनलाइज होना, सब होना बहुत मुश्किल है। तो ऑब्वियसली वो नहीं हुआ। अब देखेंगे इंशाल्लाह जब भी हो। फिलहाल तो हमने वो होल्ड पे रखा है जैसे बताया आपको। उसके बाद बांद्रा आई थी, फिर फंक्शन अटेंड किया। फंक्शन काफ़ी अच्छा था, बस यही था कि थोड़ा सा मतलब सब फैमिली थे, रिश्तेदार थे, तो ज़्यादा शूट नहीं किया। जो थोड़ा बहुत, क्योंकि सब कंफर्टेबल भी नहीं होते, तो आप किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर सकते हो। आपको रिस्पेक्ट करना होता है कि इफ़ दे आर कंफर्टेबल, दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो सब ध्यान में रखते हुए जितना शूट कर पाए उतना हमने किया। फिर घर पे केक कट किया, एनिवर्सरी नेक्स्ट डे हुई। फिर हम कार्टर्स भी चले गए थे, थोड़ा वहाँ पे रिलैक्स किया, चिल किया। मेरी बहन भी आई थी तो उसको भी घुमाया थोड़ा सा। मैं अभी जो है मैं आपको क्लिप्स दिखाने वाली हूँ। तो बेसिकली मैंने सोचा है कि इस बार बकरीद पे क्योंकि रमज़ान ईद में अनाइज़ा काफ़ी छोटी थी, अभी माशाल्लाह वो 3.5 मंथ्स की हो चुकी है या हो जाएगी ईद पे। तो मैंने डिसाइड किया है कि बकरीद पे हम तीनों, मतलब मैं, अकरम और अनाइज़ा, वी आर गोइंग टू ट्विन अपने आउटफिट्स में। तो मैंने एक कलर और एक टाइप का मटेरियल डिसाइड किया है फॉर ऑल 3 ऑफ अस। हमने जाके वो मटेरियल्स का वो सेम कलर के सबके कपड़े खरीदे, मतलब अकरम के, अनाइज़ा के भी और मेरे, एंड देन उसको स्टिचिंग में भी दिया है। तो जो आउटफिट है वो मैं आपको ऑब्वियसली ईद वाले ब्लॉग में बताऊंगी, पर अभी आप जाके उसकी जो शॉपिंग थी या जो उसकी प्रिपरेशन थी वो वाली क्लिप्स देख लीजिए। तो बेसिकली सबसे मुश्किल एक्चुअली था अकरम के लिए उनका कुर्ते का कपड़ा ढूंढने के लिए। हमने बहुत सारे मटेरियल देखे, बहुत सारे ऑप्शंस भी देखे, कलर भी एक्चुअली उन्हीं से डिसाइड किया है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, या तो टू फैंसी था या तो टू सिंपल था। एंड देन फाइनली हमने ये वाला कपड़ा जो है वो अकरम के कुर्ते के लिए फाइनलाइज किया। पर्पल एंड वाइन वॉज द कलर जो मुझे चाहिए था, एंड लकीली मुझे वो कलर में मिल भी गया। अकरम का कपड़ा लेने के बाद मेरा कपड़ा लेने गई मैं, और मेरे कपड़े में भी वो कलर मैचिंग बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब हमेशा एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए होती है ना, तब उसका शेड या तब उसका प्रॉपर मटेरियल वो मिलेगा ही नहीं कभी। और एक्चुअली मैं अपने लिए ना काफ़ी सॉफ्ट और सिंपल सा ही कपड़ा देख रही थी, क्योंकि अनाइज़ा को चुभना नहीं चाहिए वो कपड़ा बिल्कुल भी। तो मैंने ये कपड़ा फाइनलाइज़ किया है फॉर माय टॉप एंड बॉटम। फिर अनाइज़ा का कपड़ा लिया, अनाइज़ा के लिए एकदम सिंपल प्लेन सा कपड़ा लिया था। प्रिंट्स भी नहीं ली क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। ये उसका फर्स्ट टाइम था कि वो कुछ स्टिच्ड पहन रही है, तो आई जस्ट वांटेड टू बी श्योर कि वो उसमें कंफर्टेबल है, एंड देन इंशाल्लाह मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी।
फिर हम आ गए थे अकरम के कुर्ते पजामे का मेजरमेंट्स वगैरह देने के लिए। फिर हमने अपने कपड़े मेरे और अनाइज़ा की भी स्टिच करने के लिए दिए थे। तो कपड़े तो ऑब्वियसली ईद के एक आध दिन पहले ही मिलेंगे, तो मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि आउटफिट रिवील जो है मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत बेसिक सा बनवाया है। बस मुझे ये था कि हम तीनों सेम ट्विन करके पहने ईद पे। मुझे भी नहीं पता फाइनल आउटफिट कैसे आने वाले हैं, क्योंकि अब तक वो सिलने में ही है। अनाइज़ा का आउटफिट कैसा आएगा, वो उसको पहन पाएगी नहीं पाएगी, कंफर्टेबल होगी नहीं होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं। आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि सब ठीक जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और हमें बताइएगा कि आपको और क्या देखना है चैनल पे, ब्लॉग से हटके या कुछ स्पेसिफिक अगर आपको देखना है तो वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम ट्राई करेंगे कि हम उसको बना पाए। और बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में।